हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत। वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। छोटा चीज़ सिखाने वाला हूँ, कैलकुलेशन ऑफ रूट। बट ये छोटे चीज़ का बहुत ज़्यादा यूजेज है। वो इन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 में है, 10 में है या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या? कैलकुलेशन ऑफ रूट। इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। है तो छोटा चीज़ बट ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको फैक्टराइजेशन में। रूट को कैसे ब्रेक करते हैं, एडिशन कब करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं एंड पेन पेपर लेके आप बैठिए, उसको सॉल्व भी करते रहिएगा और इस कॉन्सेप्ट को आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें सिंपल वीडियो है। पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग एडवांस वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? रूट्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। तो रूल्स क्या है? तो रूल्स को जानने से पहले आपको जानना क्या पड़ेगा, ये जान लीजिए। आपको रूल्स से जानने से पहले आपको पहले अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। तो बोलोगे सर अलजेब्रा तो पहले से आता है, तो यस उसी से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन रखा 7x + 6x, तो व्हाट इज द आंसर? तो बोलोगे सर 7 + 6 दिस विल बिकम अ 13, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो दिस विल बिकम अ x 13x। ओके, दिस इज द आंसर। सेम ये एक क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरा यही पूछूं 6x - 2y, देन व्हाट इज द आंसर? तो बोलोगे सर क्योंकि बिकॉज ये 6x है, ये 2y है, और ये 6x 2y दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो वी कांट ऐड, क्योंकि अलग वेरिएबल्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम टाइप रहेगा वेरिएबल तभी ऐड करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट रूट्स के लिए भी यहीं पे छुपा हुआ है। और किस टाइप का रूट? तो स्क्वायर रूट स्पेशली। ठीक है, अब यहां सिंपल रूल ये है कि 2 हमने 3 लिखा प्लस 4√3 लिखा। तो क्योंकि रूट अगर सेम होगा तभी आप क्या करेंगे, इस चीज को ऐड कर पाएंगे नंबर को। तो नंबर में हम किसको ऐड करते हैं ये भी आप ध्यान रखिए। ये बाहर वाला चीज है, इसको हम ऐड करते हैं, दैट्स इट। और इसको कुछ नहीं करना है, यानी √3 एज इट इज रह जाएगा। तो देखो हम इसका कैलकुलेशन बता रहे हैं। 2 + 4 विल बिकम अ 6 एंड √3। जैसे यहाँ x को हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करते थे, सिर्फ नंबर को ऐड करते थे अलजेब्रा में। 7 + 6 13, x है तो x की तरह रह जाता था। सिंपल। यहाँ भी रूट में एडिशन ऐसे ही होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल एज ए सेकेंड। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 3√5 + 2√5। सबसे पहले आपको देखना है क्या रूट सेम है। अगर रूट सेम है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर रूट सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। तो हमने क्या बताया कि पहले रूट सेम है तो ये एडिशन हो सकता है। बस आपको क्या देखना है, नंबर को देखना है। 3 + 2 विल बिकम अ 5 एंड रूट का ये रूट एज इट इज रह जाएगा एंड दिस इज द आंसर। इतना सिंपल है। रूट सेम है तो ऐड होगा, रूट सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगा। सेम केसेस आपका सब्सट्रैक्शन में भी लगता है। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हैं 3√18 + 7√2, क्या ये ऐड होगा? तो सिंपली आप बोलोगे सर आपने बताया है ये कि अगर रूट सेम हुआ तो ऐड होगा, अगर रूट सेम नहीं है तो ऐड नहीं होगा। तो अभी सिंपली जिन लोगों को आता है वो लोग को बता दोगे, बट जो लोग न्यू सीख रहे हैं वो बोलोगे सर बिकॉज द रूट आर डिफरेंट दैट्स वाई वी कांट ऐड। सिंपल। बट एक चीज और सीख लो कि बेटा जब भी रूट ग्रेटर नंबर आ जाए, जैसे 18, 80, 120, 100, तो रूट को हमें कैलकुलेट करना होता है। और स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और जिसका पेयर लगता है वो निकलते जाता है। तो यहाँ 18 है तो लेट मी चेक, हमें चेक करना पड़ेगा बाय प्राइम फैक्टर। 18 को अगर 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 होगा, फिर 2 से एंड 3 से करेंगे तो ये 3 होगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, आगे फर्दर इसको प्रोसीड करें तो 3√2 × 3 × 3 + 7√2। ठीक है, और जिसका पेयर लगेगा ये भी पता है आपको कि ये नंबर बाहर निकल जाता है सिंगल बन के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3, ये वाला 3 है रूट के अंदर था, अब बच क्या गया? तो जो बच जाता है वो रूट में ही रह जाएगा।
तो बच क्या गया हमारे पास 2, बाकी वाला और क्या है 7√2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 √2 प्लस 7√2। अब क्या हो गया हमारे पास रूट सेम हो गया, एंड हमने सिखाया था वही पुराना फॉर्मूला कि अगर रूट सेम हो जाएगा तो अब नंबर ऐड हो सकता है। तो एडिशन किसको करना है, एडिशन किसको करना है, बाहर वाले नंबर को। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 7 16√2 एंड दिस इज द आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। तो आपको इसमें क्या सीखा कि जब भी रूट्स ग्रेटर आ जाए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद देखेंगे कि जो पेयर लग जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम सिंपल, और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये है कि 3 हमने 20 रख दिया प्लस 6√40 रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट ग्रेटर है, डिफरेंट है, तो फटाफट सॉल्व करके नहीं आ जाना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3 × 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 × 2 4 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में यही लिख सकते हैं, प्लस 6 × जो भी ग्रेटर नंबर हो आप उनको क्या कर लीजिए, सिंपली कैलकुलेट कर लिए। 2 से करेंगे तो ये 20, फिर 2 से करेंगे तो ये 10, एंड 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बता दीजिए, 2 × 2 × 2 × 5 आ जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक पेयर लग रहा है एंड यहाँ पे एक पेयर लग रहा है, बाकी बात नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि ये क्या हो गया बाहर निकल गया, ये बच गया, तो ये √5 हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ पेयर लग गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो यानी इंटू 2, तो बच गया क्या 2 और 5, तो रूट अंडर ये हो गया 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6√5 प्लस 6 2 जा 12√10, बस दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद ये टूटेगा नहीं एंड रूट क्या है डिफरेंट है, तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आपका यहाँ पे भी आंसर रुक जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि किस टाइप का था और कैसा आंसर आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो भी ग्रेटर नंबर मिले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, कैलकुलेट कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए, पेयर लगता है तो बाहर निकालिए। तो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तब सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एंड सॉल्व करते हुए चलते हैं। 12√3 एंड 7√4 है, तो क्या ये सॉल्व होगा? तो आप बोलोगे सर √4 को पता है कि √4 का पेयर होता है 2 × 2, तो सॉल्व होगा। तो ठीक है, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू 12√3 प्लस 7, क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे देगा 2, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर को, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12√3 प्लस 7 2 जा 14, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इससे आगे हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये रूट में है, ये विदाउट रूट वाला बन गया, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे मूव करते हैं। 9√6, 6 को ब्रेक करेंगे तो 3 और 2 आएगा, तो सिंपली अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 9√6 प्लस यहाँ 24 है, तो लेट मी चेक 24 को एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। तो 24 पे अगर वर्क करते हैं तो ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12, एंड 2 से करेंगे तो 6, एंड 2 से करेंगे तो ये 3 और 3, बस 3 और 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 × 2 × 2 × 3, 6 4 जा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इससे तो कुछ बाहर नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं 9√6 प्लस, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व क्या करना पड़ेगा, आप देख लीजिए कि इसका पेयर लग रहा है, इसका पेयर लग रहा है तो ये बाहर आ जाएगा इंटू 2, और इन दोनों का पेयर नहीं लग रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 6। ठीक है, तो एक स्टेप और क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, एंड हम लोग सॉल्विंग की ओर पहुंच गए। तो ये हो गया 9√6 प्लस 4 2 जा 8√6। अब क्योंकि रूट सेम आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। तो एडिशन किसको करना है, तो बाहर वाले नंबर को, अंदर वाला नंबर को छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम रहेगा। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17,
और ये हो जाएगा रूट अंडर 6 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इतना सिंपल है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कभी कभी ना रूट को भी सॉल्व करना पड़ेगा जब एडिशन करते हैं, एंड रूट को सॉल्व करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8-7 में सिखाया गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस मेथड से, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिस जिसका पेयर लगता है उसको हम बाहर निकालते जाते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। यस है। इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ना थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3, और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 गुड प्लस 6√3। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 3√2 हो जाएगा प्लस 6√3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9√2 प्लस 6√3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि रूट डिफरेंट है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, रूट डिफरेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूट सेम आना चाहिए सिंपलेस्ट में। तो ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलोगे सर ये डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट नहीं है, एक बार आपको सॉल्व करना चाहिए। 17 आपको पता है 117, 13 9 जा 117 होता है। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 4√3 3 जा 9, 9 13 जा कितना हो जाता है 117। टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। -6√13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते, एंड 2 ये 3 है, नॉट 13, पता नहीं क्या था, 3 ही है। इसको सॉल्व करते, क्योंकि इसका पेयर लग गया है तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 3 जा 12√13 -6√13 एंड प्लस 2√3। तो क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि रूट दोनों का क्या है, सेम है, रूट दोनों का क्या है, सेम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, क्योंकि बाहर वाले नंबर पे हम लोग अटैक करते हैं। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, रूट एज इट इज रह जाएगा, एंड ये वाले को तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो 2√3 हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप एडिशन सीख चुके हो कैसे करेंगे, तो ये कुछ नोट डाउन कर लीजिए, आपके बुक में भी होगा। जो लोग कंपटीशन या एडिशन क्या कहते हैं 10th वाले हैं, वो लोग भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन में आपको जरूरत पड़ेगा कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी सीखेंगे। तो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रूट्स, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो एडिशन का सिंपल कॉन्सेप्ट था कि रूट सेम होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, रूट डिफरेंट होगा ऐड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रूट को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल ये है कि रूल देख लेते कि रूल क्या है। जैसे 3√6 है मल्टीप्लाई 4 अगर मान लीजिए 2 है, तो इसमें रूल ये कहता है कि बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा एंड अंदर वाला नंबर अंदर से मल्टीप्लाई होगा, बस यही रूल है। यानी रूट वाला नंबर, यानी कि रूट्स वाले नंबर रूट से मल्टीप्लाई होंगे, यानी ऑड साइड वाले नंबर ऑड साइड से, यानी कि ये बाहर वाले नंबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इनसाइड हो गया। तो इनसाइड वाले इनसाइड से मल्टीप्लाई होंगे एंड ऑड साइड वाले ऑड साइड से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा, तो इसका फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, या एक और इजी कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 × 4, क्योंकि बाहर वाले नंबर बाहर से मल्टीप्लाई एंड रूट वाले नंबर रूट में रहेंगे 6 × 2। तो इसको फाइनली कैलकुलेट कर ले, तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे 4 3 जा ये हो जाएगा 12, 6 2 जा 12। और क्योंकि ये भी सॉल्व होगा, √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √12 को अगर करेंगे तो 2 को अगर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 12√2 × 2 × 3। देखिए मेन चीज़ है, इतना सिंपलेस्ट वे में इसलिए बता रहे हैं कि आप जानिए, 1 2 जान के हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन कॉन्सेप्ट ये है आपका, समझ गए, मेन कॉन्सेप्ट ये है, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है।
तो ये कितना होगा, क्योंकि इसका पेयर लग गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली 24√3 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर आएगा तो एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो रूल्स ये है कि बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले नंबर को अंदर वाले ही नंबर से, यानी कि रूट में जो है रूट में ही मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर में है सिर्फ वो बाहर से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्या होगा फाइनल आंसर, हम वेट कर रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या रूल्स क्या था, रूल ये था कि बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा एंड ये रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा अगर कैलकुलेट करें तो 7 × 6, और जो नंबर रूट में है उसको रूट में रखेंगे, मल्टीप्लाई रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा 3 × 3। तो बोलोगे सर 3 × 3 पेयर हो गया, ऑब्वियसली पेयर हो गया तो ये पेयर बाहर निकल जाएगा। 7 × 6 क्योंकि इसने पेयर लगा लिया, तो पेयर लगा लिया तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 7 × 18, और 18 6 जा कितना हो जाएगा 120, 7 जा 126, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। इसमें क्या हो गया, रूट सॉल्व हो गया, पेयर आ गया, तो अब चेक कर लीजिए ये आया या नहीं। आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें भी वही रूल लगेगा, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट कर ले कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, एंड ये हो जाएगा हमारा क्या 27 × 3। तो क्योंकि 27 एक ग्रेटर नंबर है तो हम इसका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, और एक 3 पहले से, तो क्योंकि सभी का पेयर लग गया और जिसका पेयर लग जाएगा वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो 54 × 3 × 3, समझ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 54, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पचे 45, 3 48, एंड दिस इज द हमारा फाइनल आंसर। ठीक, आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 √16 है, तो √16 ऑलरेडी हम जब सॉल्व करते हैं तो क्योंकि इसका आंसर 4 होता है, रूट से बाहर आता है, तो × 4 कर दिया, और यहाँ क्या है × 9 √2, तो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 × 9 √2, क्योंकि अभी भी ये बाहर वाला है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 28 √2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो इतना सिंपल है, तो आप मल्टीप्लीकेशन सीख गए कि बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे क्या था 16 था, एंड 16 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं, एक और ये क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डिवीजन रूल पे आ जाएंगे। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ना कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, तो इसको ये क्या हो जाएगा 13, 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 60 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 32 से करेंगे तो ये 15, एंड 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 45 का अगर कर ले तो 45 को 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, जिसका पेयर लग जाएगा उसको बाहर निकले, इसका पेयर लग गया और यहाँ इसका पेयर लग गया, तो ये हो जाएगा 13 × 2 √15 रह जाएगा, एंड और ये आपका हो जाएगा क्या 9 × 3 √5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 √15 × 9 3 जा 27 √5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 26 × 27, क्योंकि बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 15 × 5। बाकी बात आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा। क्या इससे भी और कुछ नंबर कैलकुलेट हो सकता है? अभी एक स्टेप और चलेगा। ये 26 इंटू 27, और क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, इन दोनों का फिर पेयर लग जाएगा तो एक और 5 बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 26 इंटू 27 इंटू 5, और क्योंकि बस क्या बच गया है 3 बच गया, तो ये हो जाएगा √3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है डिवीजन सीख लेते हैं। डिवीजन क्या है, डिवीजन पे वर्क कर लेते हैं। डिवीजन में वर्क ये है कि अगर 16 रूट मान लेते हैं 15 है डिवाइडेड बाई 4√3 है, तो इसका सिंपल रूल ये है कि बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर को कैलकुलेट करेगा, अंदर वाले नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सिंपली है 4 से इसको कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 3 5 जा 15, यानी कि ये रूट में ही रह जाएगा। एंड हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4√5 हो जाएगा। यानी रूट वाला कैलकुलेशन रूट में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 20 रूट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 45 एंड डिवाइडेड बाई 5 रूट ऐसा 15 ले लेते हैं, तो 5 4 जा 20 हो गया एंड 15 3 जा, तो ये √3 हो जाएगा। एंड फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। तो डिवीजन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आज तक यही हम लोग क्या सीखा, एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा एंड डिवीजन सीखा। अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए एंड फिर से हम न्यू वीडियो लेके आएंगे। एंड सेकेंड पार्ट इससे एडवांस वीडियो लेके आने वाले हैं। तो कोई भी आप रूट का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो बने रहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। आज के लिए थैंक यू।